हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हैती की। यह अफ्रीकी देश कई दिनों से हिंसा से घिरा हुआ है। सड़कों पे मारकाट मच रही है और जो लोग घरों में हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी यहाँ त्राही त्राही कर रहा है। भोजन, पानी, दवाएं जैसी जरूरी चीजें इनको मिल नहीं रही हैं और हिंसा लगातार फैलती जा रही है। राजधानी के आसपास के शहरों से शुरू हुई हिंसा अब दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंच रही है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यूएन की एक रिपोर्ट हाल में सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 8 जुलाई से 17 जुलाई यानी केवल 10 दिनों में वहां 475 के करीब लोग या तो मारे जा चुके हैं या लापता हैं या घायल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि हैती में ऐसे हालात आखिर क्यों बन गए हैं, वहां की सरकार क्या कर रही है और यूएन ने हैती को लेकर के क्या चेतावनी दी है। दोस्तों, हैती में हिंसा भड़क उठी पूर्व राष्ट्रपति जेवेलिन मोसे की बरसी के ठीक अगले दिन यानी 8 जुलाई को, और यहाँ सड़कों पे गैंगवार शुरू हो गई। यहाँ कई गैंग सक्रिय हैं, लेकिन मुख्यतः 2 बड़े गैंग्स यहाँ हैं जो है G9 और G-PEP। और ये जो गैंग्स हैं ये सड़कों पे मारकाट मचा रहे हैं और जो लोग घरों में हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। एक तो उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, पानी जो कि इतनी ज़रूरी चीज़ है वो भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, दवाएं नहीं मिल रही हैं और जो लोग घरों में हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। बदतर हालत यह है कि राहत एजेंसियां भी उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं क्योंकि सड़कों पे गुंडों ने कब्जा जमा रखा है। साइट सोलाई देश की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है और यहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है। यहाँ अधिकतर जो घर हैं वो टीन शेड के बने हुए हैं जिसमें से गोली आर पार हो जाती है। अब कोई व्यक्ति जो कि घर में बैठा है वो भी आराम से नहीं रह सकता, पता नहीं कौन सी गोली कब किधर से आए और उसको निशाना बना ले। सबसे बुरी हालत है वहां महिलाओं और बच्चियों की। हमलावर अगर किसी के घर में घुस गए तो फिर वो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध से भी नहीं चूक रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ प्रशासनिक उदासीनता कहिए या यहाँ प्रशासनिक खालीपन बहुत ही बड़ा है। स्थिति यह है कि पुलिस कभी इन हमलावरों को, इन मारपीट करने वालों को रोकने की कोशिश भी नहीं करती है और इन सब का खामियाजा वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि केवल मई के महीने में 200 से ज्यादा लोग को मार डाला गया और अपहरण की 198 से ज्यादा वारदात हुई, यानी औसतन एक दिन में 7 अपहरण किए गए। जून के महीने में यह आंकड़ा 155 का था। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि वहां की सरकार क्या कर रही है, वो क्यों नहीं लोगों के समर्थन में आ रही है, हिंसा को रोक रही है। तो दोस्तों, हैती राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक शून्यता के दौर से गुजर रहा है और ये स्थिति 7 जुलाई 2021 के बाद से ही बनी हुई है, जब पूर्व राष्ट्रपति जेवेलिन मोसे की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने पदभार ग्रहण कर लिया था। प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी वो बन गए थे। हैती में 2019 में संसदीय चुनाव होने थे लेकिन हुए नहीं। मोसे ने 2020 में अधिकतर सांसदों को निलंबित कर दिया और शासन का सारा अधिकार अपने पास ले लिया। ऐसे में वहां की संसद भी एक तरह से शून्यता की स्थिति में है। हेनरी का कार्यकाल 7 फरवरी को खत्म हो चुका है और हेनरी ने आम चुनाव के लिए प्रोविजनल काउंसिल के गठन का वादा तो किया है, लेकिन ये वादा कब पूरा होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर यूएन हैती की स्थिति को लेकर के चिंता जाहिर कर चुका है। यूएन ने देशों से अपील की है कि वो वहां के लड़ाकों को हथियार की सप्लाई नहीं करें। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी एक चेतावनी जाहिर की है और ये बताया है कि स्थिति वहां बद से बदतर होने वाली है। महंगाई का आंकड़ा यहाँ 29% पे पहुंच गया है। बहुत सारे स्टेशनों पे फ्यूल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। स्थिति ये है कि अस्पताल और स्कूल जैसी जरूरी चीज़ें भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वहां कुछ राहत के कार्य चला रहा है, कुछ
जगहों पर वो भोजन आदि भेजने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन इनके ये जो प्रयास हैं ये भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग इस राहत से वंचित हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब ये जरूरी है कि हैती में तत्काल वहाँ हिंसा बंद करवाई जाए। ये जरूरी हो तो यूएन वहाँ अपनी फोर्स भेजे, और जो दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है वो है लोकतंत्र के स्थापना की। वहाँ एक सरकार का गठन हो, एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो जो कि वहाँ के लोगों की फिक्र करे, उनकी सुरक्षा करे और उनको सुविधाएं दे। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। हेडलाइंस से आगे की खबरों के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करिएगा, और जल्द ही नई वीडियो में हम कुछ खास टॉपिक लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।